इस वक्त की बड़ी खबर है कि लालू की पार्टी आरजेडी में 13 विधायकों ने बगावत कर दी है। पार्टी से अलग हो गए हैं 13 विधायक, अलग गुट बना लिया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश मौजूद है और प्रकाश के साथ वो बागी विधायक भी मौजूद हैं जो अलग हुए हैं आरजेडी से। जी प्रकाश। सुमेरा, ये सम्राट चौधरी का घर है और हमारे साथ जावेद और सम्राट दोनों ही विधायक हैं जो अब से कुछ देर पहले तक आरजेडी के थे, लेकिन इन लोगों ने पाला बदल दिया है और अब ये जेडीयू नीतीश के विधायक हो गए हैं। हालांकि जब बीजेपी और जेडीयू दोनों का गठबंधन टूटा था उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में टूट होगी, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। ये जो सम्राट चौधरी हैं वो डेप्यूटी लीडर थे आरजेडी की तरफ से विधानसभा में, अब वो नीतीश के विधायक हो गए हैं और साथ ही जावेद हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि 5 मुस्लिम विधायक टूट कर आए हैं। नीतीश के निशाने पर पहले से ही अल्पसंख्यक जो विधायक थे वो थे ही और उनको मिलाने की कवायद चल रही थी और सम्राट चौधरी भी आ गए हैं, 3 यादव विधायक भी आए हैं। क्या ये बगावत कल ही तो समझ गया था जब आप नीतीश के हेलीकॉप्टर पर सवार हुए थे, तभी ये तय हो गया था कि आप लोग? कल हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम था, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और लगभग 2000 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास होना था। उस कार्यक्रम में एक विधायक आरजेडी से क्यों मोहभंग हुआ? पूरी तरह जिस तरह की स्थिति बनती गई है, आपने पिछले 3 महीने में देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कांग्रेस का बी टीम बन गया था। और बिहार की जो लड़ाई थी, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है और हम लोग तमाम विधायक बैठे, हम लोगों ने निर्णय लिया, बहुमत से निर्णय लिया। लेकिन आप लोग 13 ही विधायक है, 15 विधायक चाहिए टूट के लिए। हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख के 14 तारीख को दिया कि हम लोगों को या तो जनता दल यू में विलय कर दिया जाए या हम लोगों का एक अलग समूह बनाकर हम लोगों को एक अलग दर्जा दे दिया जाए, जिसकी मान्यता आज मिली है। ये भी कहा जा रहा है कि आप खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस से समझौता में खगड़िया सीट नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी आपने पाला बदल दिया। देखिए, चुनाव तो हम 5-5 चुनाव लड़ चुके हैं। मंत्री भी उस जमाने में होते हुए जिस समय हम लोग तुरंत राजनीति में आए थे, इसलिए वो कोई एजेंडा नहीं है। राजनीति में आना जाना और पार्टी जो निर्णय लेती है उसके पीछे लोग रहते हैं, लेकिन जो स्थिति बनते जा रही है, आप राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति को खुद देखते होंगे प्रकाश जी। लगातार जो डिटोरेशन हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। जावेद भाई, आपने क्यों डिसीजन लिया, आखिर क्या वजह? चूंकि ये हम लोगों ने उस वक्त से एक मन बदला जब से नीतीश कुमार जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी को छोड़ा, और बीजेपी को छोड़ा ही नहीं, अपने सरकार को माइनॉरिटी गवर्नमेंट में ले आया। बहुमत भी इनको पूरा नहीं होने लगा, बीजेपी को छोड़ दिया सेकुलरिज्म के नाम पर। और नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर और नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने को जितना कन्वोकेशन का इधर कुछ देर तो लगेगा ये होने में। यही बड़ा भारी नहीं। लेकिन क्या इसके पीछे क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात है? चूंकि लोकसभा चुनाव में 99 में भी एक बार लड़ा था, समझे, मंत्री 97 में ही रह चुका हूं। वो ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि सेकुलरिज्म के मुद्दे पर, चूंकि हमारी पूरी कम्युनिटी का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सेकुलरिज्म। जिस जमाने में लालू जी सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ते थे, उस जमाने में पूरे बिहार का मुसलमान लालू जी के साथ था। और आज लालू जी कांग्रेस के बी टीम हो गए, उनके सेकुलरिज्म से कोई मतलब नहीं, उन्हें कांग्रेस के साथ अपना रहना है, कांग्रेस के मामूली। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक तरफ लालू यादव लड़ेंगे, दूसरी तरफ जेडीयू, तो आपका वोट का बंटवारा होगा और जिसका फायदा बीजेपी को? नहीं, पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने एक मन बना लिया है। देखिए, मुस्लिम का वोट जो सेकुलरिज्म के नाम पर, अकलियत का वोट, माइनॉरिटीज का वोट ऐसी जगह जाता है जो एक मुश्त जाता है। और आज के डेट में लालू जी के पास क्या है? आज आरजेडी के पास तो कुछ बचा नहीं। रामविलास पासवान भी बीजेपी के साथ चले गए। अब कांग्रेस के पास कोई अपना जनाधार यहाँ नहीं है, तो सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी को नहीं रोक सकती है। और ऐसी हालत में पूरे प्रदेश। कितने विधायक आप लोग साथ में हैं? 13 मुसलमान, तो 13 विधायक हम लोग साथ गए हैं। लेकिन क्या 13 विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म कर पाए? और भी 1-2 लोग आने वाले हैं, वो लोग भी आ जाएंगे, 15-16 हो जाएगा, समझे। ये तो टेक्निकल बात है, तो विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे इसको क्या मामला हो सकता है। तकनीकी मामला है और विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे कि आखिर कैसे होता है। हालांकि ये जेडीयू में शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। जेडीयू के तमाम यहाँ वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं, बधाई उन्हें दी जा रही है। तमाम
जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंच करके फूल माला सब ले आया गया है ताकि उनका स्वागत किया जा सके। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता धीरे धीरे जो पहले आरजेडी के देखे जाते थे, अब यहाँ पर वो कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि अब जो कार्यकर्ता कल तक लालू यादव के साथ थे और फिर जेडीयू में आ गए, अब फिर जेडीयू के विधायक जो आ गए वो लोग फिर इधर आ गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले जो माहौल बन रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार अपने जो उनके पास कम विधायक थे, जो जादुई आंकड़ा था उससे कम था उनके पास, तो उसे उन्होंने मजबूत किया है, 122 के आंकड़े से आगे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके ऊपर जो तोहमत लगाया जाता था कि कांग्रेस का सहारा लेकर चल रहे हैं और दूसरे निर्दलीय विधायक के साथ चल रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी चुनौती बहुत सारी है जिसे देखना है। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है लालू यादव के लिए और नीतीश कुमार के लिए। ये कहा जा सकता है कि उन्हें तत्काल मजबूती जरूर मिल रही है। सुमेरा जी हाँ, तो बड़ी सफलता जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, लेकिन बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि उनके अब पार्टी में सिर्फ 9 विधायक ही रह गए हैं बिहार में।